स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये तस्वीरें उधमपुर से हैं। उधमपुर में एक बड़ा जनसमूह आरएस पठानिया उधमपुर ईस्ट से कंटेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। और ये लंबा काफिला जो है ये आरएस पठानिया के साथ हैं। अभी ये मोदी ग्राउंड में जा रहे हैं। वहां पर गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इस रैली में आने वाले हैं। ये तस्वीरें हैं, एक विशाल जनसमूह जो है आरएस पठानिया के साथ है, रणबीर सिंह पठानिया के साथ है। ये वही तस्वीरें हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं सीधा उधमपुर से। और 1 अक्टूबर को यहाँ पर थर्ड फेज के चुनाव होने हैं और एक महा जन रैली यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और कहा जा सकता है कि आरएस पठानिया का एक शक्ति प्रदर्शन है। ये एक बड़ा जन समूह, हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं आरएस पठानिया के साथ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको उधमपुर से दिखा रहे हैं। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, आरएस पठानिया, रणबीर सिंह पठानिया उधमपुर ईस्ट से कंटेस्ट करने जा रहे हैं और ये वही तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पठानिया साहब, एक विशाल जनसमूह आपके साथ है, हजारों की तादाद में लोग, कितनी गाड़ियां हैं गिनना मुश्किल है। आज यहाँ पर एक अमित शाह जी भी आने वाले हैं, एक महा जन रैली होने जा रही है। क्या कहेंगे उधमपुर ईस्ट के लोगों को आप? ऐसा है कि एक छोटा सा मैसेज जो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं सबको, मैं किसी के साथ बात भी नहीं कर पाया और नॉमिनेशन भी मेरा ऐसा था। और आज की जो जन रैली जो उधमपुर ईस्ट के मध्य में, दो उधमपुर वेस्ट से भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, लेकिन ये उधमपुर ईस्ट में ही ये मोदी ग्राउंड पे जो रैली है, लोगों का जो जनसमूह, जो जोश देखते ही बनता है और जिसे कहते हैं उम्मीद से परे, कल्पना से परे। एक है कि पार्टियां चुनाव लड़वाती हैं और कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है ना तो फिर मंजर ऐसा ही रहता है। मैं नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कोई को प्लान नहीं, ऐसे ही अपने आप ही जिसे कहते हैं चल रहा है सब। ये एक्सपेक्टेड था, इतना प्यार लोगों का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेड था। मैं सर झुका के और जिसे कहते हैं अपना दिल की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगा उधमपुर ईस्ट की जनता का। मैंने कहा कि कल्पना से परे और उम्मीद से परे, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर खित्ता, हर इलाका और माता, बहन, बुजुर्ग। अभी आपने देखा 82 इयर्स की माता जी, मैंने उनको कहा माता जी अब आगे चलिए, आप कहाँ रैली में आ गए? 82 इयर्स की एज है और यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर से दूर से, जिसे कहते हैं बस में बैठ के, उनको किसी ने बिठाया नहीं होगा गाड़ी वाड़ी में वहाँ पे, तो खुद ही बस में बैठ के आई हैं। तो ये जनता का प्यार है, जनता का नंदन और अभिनंदन है। और कहीं ना कहीं जनता नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और 5 अगस्त 2019 के फैसले पे मोहर लगाना चाहती है। यह स्पष्ट मैंडेट है उन लोगों पे जो लोग अपने जाति मफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, उस सब का उल्लंघन करके बार बार इन लोगों ने स्पीच की कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। अरे भाई, माँ ने तो पहले आपको कोक में और कोक के बाद फिर कहते हैं बचपन में बहलाया, सहलाया, चलना सिखाया। आज आप माँ पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे? आज आप माँ पे शक करेंगे? और कोई परहेज नहीं बताने में इंडिया अलायंस इकट्ठा हो गया है, एक प्रत्याशी के पीछे खड़ा है। क्या कांग्रेस, क्या एनसी, क्या पैंथर्स पार्टी, क्या देश विरोधी तत्व, लेकिन दूसरी तरफ जनता खड़ी है। मेरा ओपन चैलेंज है, जितना दम लगाना लगा लें आप इसमें, आपकी वो हार होगी, आप दिखाई नहीं देंगे। मैंने वर्ष 2014 में भी हमने एक ऐसा ही चुनाव लड़ा था जिसमें भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक तरफ, मैं नहीं बोलूंगा पठानिया एक तरफ, जनता एक तरफ थी, ये जनसाधारण एक तरफ है, आम आदमी एक तरफ है। जनसमूह देखकर मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इस विशाल जनसमूह को देखकर एक सवाल पूछ रहा हूं। आपके जो विरोधी हैं इसी उधमपुर सीट से, बलवान सिंह और पवन खजूरिया जी, क्या मैसेज है आपका उनको और क्या कहना चाहते हैं? देखें, मेरा पहले तो दोनों के साथ मेरे एक अच्छे जिसे कहते हैं रिश्ते हैं, लेकिन
जिस तरीके से ये जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को, देश को और विशेषकर जम्मू कश्मीर को ज़रूरत थी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होने की, हम सबको नरेंद्र मोदी जी के साथ 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ खड़ा होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि चुनाव कौन लड़ रहा है, चुनाव कैसे लड़ रहा है और पार्टी टिकट किसको दे रही है। सैद्धांतिक, वैचारिक, आध्यात्मिक और सबसे जिसे कहते हैं जो मौके की स्थिति और परिस्थिति के मुताबिक जो विषय, उस विषय पे हम सबको उतरना चाहिए। आप सबको, मैं नाम नहीं लूंगा किसी को, हर एक आदमी को जो अपने आप को नेता और राजनेता कहता है, आपको जनता की जिसे कहते हैं ताल के साथ ताल मिलाना होगा, वरना फिर ये जनता माफ नहीं करेगी और ये ऐसा घुमाएगी कि ढूंढे नहीं देखोगे उधमपुर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे। एक सवाल और है सर, इसी बीट को देखते हुए एक सवाल और है। 2014 में आपने जो चुनाव लड़ा था वो रामनगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था, इस बार आप पहली बार उधमपुर ईस्ट से लड़ रहे हो, तो फिर ये प्यार, लोगों का आशीर्वाद, ये काम कब किया आपने, इन लोगों तक कैसे पहुंचे? पहले आपकी भ्रांति दूर कर लूं थोड़ी, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मैं एक नई विधानसभा में आया हूं। आपको बता दूं कि ये उधमपुर ईस्ट नई विधानसभा है। इस विधानसभा का आधा क्षेत्र रामनगर से आया है, ठीक। तो तकरीबन आधे पोलिंग बूथ, आधा जिसे कहते हैं वर्गफल इसका, और आधी आबादी जिसे कहते हैं वो रामनगर से है, और आधी इसमें चिनैनी, उधमपुर और जिसे कहते हैं कटरा, रियासी से जुड़ी है। और लेकिन ये मैं जिसे कहते हैं विश्लेषण या आंकलन नहीं कर सकता कि कटरा से ज़्यादा जनसमूह है या चनैनी वाले से ज़्यादा या उधमपुर वाले से ज़्यादा। सब ने मुझे जिसे कहते हैं अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह, एक अपने घर के जिसे कहते हैं व्यक्ति की तरह सब ने मुझसे प्यार और जिसे कहते हैं स्नेह नौछावर किया है। हमने पिछले दिनों घर घर, गांव-गांव, नुक्कड़ जाके कहीं भी जिसे कहते हैं आशा ही आशा मिली है। निराशा वाला जिसे कहते हैं कोई नेगेटिव, नकारात्मक टिप्पणी किसी ने भी नहीं किया। हाँ, एक स्पष्ट मैसेज कुछ लोगों ने बहला के, फुसला के और वो मगरमच्छ वाले आंसू जिसे कहते हैं गिरा के ना, देखें मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वो जो झंडा होता है ना जो छत पे लगा हो, तो उसको कभी धूल भी लगी होती है, थोड़ा सा फट भी गया होता है, वो प्रेस किया हुआ झंडा एकदम निकाला गया वहां से, फिर वो फोटोग्राफर भी जिसे कहते हैं तैयार था, फिर वो मगरमच्छ वाले आंसू निकाल के। आप उधमपुर की ईस्ट की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी के झंडा जिसको आपने इतने वर्ष उठा के रखा, आप उसका भी घोर अपमान कर रहे हैं। ये अपमान अपने आप में चिंता का विषय है, आपत्तिजनक भी है। और जनता, मैंने कहा कि जनता जनार्दन इसका प्रचंड बहुमत के साथ 1 अक्टूबर को जवाब देगी और दे के रहेगी। एक आखिरी सवाल पठानिया साहब, बहुत खूब कहा आपने, एक मंजे हुए सियासतदान है, जाहिर सी बात है कि आपके शब्दों को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आपके लिए प्रतिद्वंदी कौन है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है, पवन खजूरिया या बलवान सिंह? देखिए मेरे लिए पवन खजूरिया साहब जो हैं एक लंबा अरसा भारतीय जनता पार्टी में बिता चुके हैं, 30-35 साल, उसके बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ मतभेद हो सकता है, जो परेशानी हो सकती है? देखें, कोई मुकाबला नहीं है यहाँ। मैं आपको बता दूं, मैंने सबको कहा कि 44,000 वोट मैंने पिछली विधानसभा में लिया था, उस आंकड़े के साथ हमारा कंपटीशन है। बाकी साफ शब्दों में कहें तो एक तरफ एक किसान का बेटा है और एक तरफ माफिया खड़ा है। ये माफिया और एक किसान के बेटे के बीच में चुनाव है, ये राष्ट्रवाद और अवसरवाद के बीच में चुनाव है, ये दोगलापन और जिसे कहते हैं कि राजनीतिक स्पष्टता के बीच में चुनाव है। ये लड़ाई है सच और झूठ की, और सत्य में जयते, सत्य जीतेगा, सत्य जीत के रहेगा, और झूठ जो है जिसे कहते हैं वो अपनी जो सरे अंजाम तक, पाई तकमीर तक पहुंचेगा। यही हमारा मानना है। पठानिया जी, जितनी भीड़ आप इस वक्त पीछे देख रहे हो, इससे ज्यादा भीड़ अभी पंडाल में मौजूद है, जो पठानिया साहब का इंतजार कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का इंतजार कर रहे हैं। अभी एक चनैनी में अमित शाह साहब की रैली है, लोगों को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो उधमपुर आएंगे, थोड़ी ही देर में वो उधमपुर पहुंच जाएंगे। आरएस पठानिया साहब भी उसी पंडाल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से लोगों को वो संबोधित करेंगे, उसी पंडाल की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कुछ लोगों से हम बात करना ज़रूरी समझेंगे। मुझे लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट जब मैं एंगल्स देखता हूँ तो कुछ लोगों से ज़रूर बात करेंगे। पाजी कहीं जा रहे हो या इस रैली के साथ हो? कितने जाए कर दो, इस रैली ना लियो, रैली से ना लो। क्या नाम होता? शरीफ हुसैन। शरीफ हुसैन। हुसैन साहब कहाँ जा रहे हो? रैली में जा। रैली में किसकी रैली है? जो कौन यहाँ से चुनाव लड़ रहा है? पठानिया साहब।
पवन गुप्ता ईस्ट से। मुझे समझ नहीं है मैं क्या पूछूं आप इनसे। कुछ और लोग भी उनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर रमेश शर्मा। कहाँ जा रहे हो? रैली में जा रहे हैं सर। किसकी रैली है? रैली आज अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह आ रहे हैं जी। उधमपुर ईस्ट से पठानिया साहब खड़े हैं। वोट किसको देना है? हाँ पठानी साहब को। पठानिया साहब को? मोदी साहब को। मोदी साहब को? जी। पठानिया साहब को जानते हो आप? जी हमारे अपने हैं। अपने हैं जी। पठानिया साहब अपने हैं, ये रैली का हिस्सा है। और भी कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है। मोहनलाल जी, आज क्या उत्सव है? आज कहाँ जा रहे हो? इतना जनसमूह, इतना हजारों की तादाद में लोग। आज आप जम्मू से आए हैं और देखिए ये जनता का जो जोश, जो जुनून आपको देखने को मिल रहा है, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। जनता जो आम गरीब किसान मजदूर सब आज अपने घर छोड़ के इस अमित शाह जी की रैली में कूद पड़े हैं और पूरी ईस्ट की जनता जो है वो आरएस पठानिया जी के साथ है। शुक्रिया साहब बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैन सिंह देहाती, मैं बीजेपी सनातन साहब आप छोड़ो, आप बताओ कि आप क्या कहोगे पठानिया साहब के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पठानिया साहब है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और गांव के रहने वाले। जीत जाएंगे? इस कॉन्स्टिट्यूंसी जीत जाएंगे? हाँ ठीक ठाक। ये जो 15-20 हजार वोटों से जीतेंगे और 40 से 50 हजार वोट लेंगे जे पठानिया साहब के साथ। जो मेरी पहली पंचायत है दनू, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हुई है और मजालता तक, तो ये हजारों की तादाद में जीतेंगे, जीते हुए। शुक्रिया बाजी। क्या नाम है आपका बाजी? रमन खजूरिया। रमन जी, रमन जी क्या कहेंगे? आपने तो फूल भी लगाया है। जी जी सर कहने की बात है नहीं कुछ। आप खुद देख रहे हो जो जितना ये जन सैलाब आज उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये अमित शाह जी के पास आ रहे हैं लोग। मैं कहूँगा कि जो हमारे कैंडिडेट श्री आरएस पठानिया जी हैं, ये लोग जीत जाएंगे? बिल्कुल सर 100%। शुक्रिया बाजी हमसे बात करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। थोड़ी ही दूरी पर पंडाल है मोदी ग्राउंड उधमपुर, वहीं पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे। आरएस पठानिया एक रैली की शक्ल में हजारों की तादाद में लोग जो इनके साथ चल रहे हैं। और इतना ही आंकड़ा जो है, मुझे लगता है कि वो कुर्सियां कम पड़ जाएंगी। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, वो कुर्सियां जो हैं वो कम पड़ जाएंगी क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकले हैं आरएस पठानिया की सपोर्ट में। ये भविष्य की गोद में है कि 8 अक्टूबर को क्या फैसला होता है, जनता क्या फैसला सुनाती है, ये 8 अक्टूबर को सामने आ जाएगा। लेकिन इस रैली को देखकर, इस जनसमूह को देखकर एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। मैडम का इंटरव्यू ले